जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि सबके लिए नुकसानदेह है, सिर्फ बड़े किसानों के लिए नहीं, हालांकि सरकार बांटने का काम कर रही है। तो जो छोटे किसान हैं, दूर दराज के इलाकों में है, देही इलाकों में, उनको समझाने में आप, आपके संगठन या दूसरी किसान यूनियन कितनी कामयाब है? या क्या अगले दिनों में आप उनको भी साथ लेंगे, सबको मिल करके सड़कों पर आप लोग निकलेंगे? देखिए, ये 5 सितंबर को इस कानून का नोटिफिकेशन हुआ था। इस कानून को हमको समझने में 20 दिन लगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी को खत लिखना चाहते थे। तो मध्य प्रदेश से पहला खत लिखा गया प्रधानमंत्री जी को 25 सितंबर। ये 3 काले कानून है। ये डेथ वारंट है किसान की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो छोटा कम फसल पैदा करता है, बड़ा तो ज्यादा फसल पैदा करता है। और आज तो मध्य प्रदेश पूरे देश में 92% छोटे किसान है। उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे सामने पहले एक चुनौती ये थी कि जब हम जैसे लोगों को समझने में इस कानून के लाभ, हानि, आगामी परिणाम। अमेरिका में ये कानून 82 में लागू हुआ था। अमेरिका में बड़े पैमाने पर उसको हमने स्टडी किया, नेट पर खोज कर पूरा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल 3 कानून को स्टडी किया है। पूरे विश्व में ये कानून कहां कहां लागू हुआ, उसकी स्टडी की गई। अमेरिका में 5,000 ग्रामीण स्कूल बंद हो गए, गांव बहुत उजड़ गए, पलायन हो गया। बड़े पैमाने पर यूएस में सुसाइड हुआ। रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहर आ गए। इस कानून की देन थी वो, जो ये कानून अब लेके आए हैं। यूरोप में भी ये कानून कई देशों में लागू हुआ, वो अभी बर्बाद हो गए, वहां भी सुसाइड बढ़ा। बिहार में ये कानून 2006 से लागू है। तो बिहार की जो किसान की आमदनी है, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, 32,000 रुपया सालाना आमदनी है। तो स्थिति यह है, जब इस कानून के परिणाम दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया में और देश में, तो ऐसा कानून सरकार क्यों ला रही है? क्योंकि इस 16 लाख करोड़ का यह व्यवसाय है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। 16 लाख करोड़ पर अडानी और अंबानी जी की निगाह है। इस कानून के प्रभावशील होने के पहले मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक शहरों में बड़े बड़े साइलो के तैयार हो चुके हैं। रेल की पटरियां सालों तक जा चुकी हैं। वो पूरी तरीके से किसानों को लूटने के लिए तैयार है। मगर हम ये उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। और जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अभी आपने कहा कि 2024 तक की तैयारी है, 2024 तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम हटने वाले नहीं हैं। तो क्या मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना, 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा? तो क्या आप लोगों की पूरी तैयारी है कि उस वक्त तक रहना है, या अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला निपट जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि मामला जल्दी निपटे और सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे। जो कानून इस देश के किसानों को नहीं चाहिए, उसको आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं? सभी इस प्रकार के प्रयास ये सरकार कर आपने चुकी कहा है। जो ये कल अभी आपने कहा कि जो कानून किसान नहीं चाहते हैं वो अब क्यों दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत तफसील से तस्करा किया कल लोकसभा में। कहा कि ये तो अलग तरह की बहस हो गई कि किसान ये कानून नहीं चाहता है तो हम ये क्यों दें। इससे पहले 10 कानून बने तो पब्लिक ने डिमांड उसकी नहीं की थी, लेकिन वो कानून बनाए गए, वक्त की जरूरत थी। तो ये बहस ही को उन्होंने खारिज कर दिया कि किसान को जरूरत नहीं थी कानून क्यों लाए। जरूरत थी किसानों के लिए, हमला है, कोई किसी कानून के लिए मांग कभी नहीं करता है। और कई सारे कानून को उन्होंने हवाला दिया, चाइल्ड मैरिज का, 3 तलाक बिल का, इसी तरीके से सिविल फॉर्म वगैरह कई सारे कानून को उन्होंने हवाला भी दिया। देखिए, देश का सबसे बड़ा भाग कृषि का है। 15 करोड़ किसान और 5 करोड़ मजदूर, खेतीहर मजदूर, ये होते हैं 30 करोड़, 20 करोड़। और एक जी। परिवार में अगर 5 मेंबर हैं, तो 100 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने वाला एक कृषि का क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्र में जब हम कोई कानून लाते हैं उनके लिए, तो सरकार को चाहिए कि पहले वो इस वर्ग को विश्वास में ले। ये लेना चाहिए उनको। विश्वास में नहीं लिया गया। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास किया गया,
वह भी एक प्रश्न खड़ा करता है देश के सामने। एक कमेटी पार्लियामेंट की होती है, उस कमेटी में और जाना चाहिए। फिर ऑर्डिनेंस की क्या आवश्यकता है? ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया और वो कोरोना जैसी महामारी में लाया गया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी देश के अंदर? तो कोरोना की महामारी में सरकार ये विचार कर रही होगी कि इस महामारी में किसान आंदोलन नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा, इसलिए काले कानून को उनके द्वारा लाया गया है। पर हमने कोरोना को भी हराया है और काले कानूनों को भी हराएंगे। जी, एक आखिरी सवाल सर, सरकार ये भी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके इशारे पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये दूसरे के कहने पर चल रहे हैं। जो समझदार किसान है वो घर में मौजूद है, इस कानून से खुश हैं। देखिए 2011 की पार्लियामेंट में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने इसी कानून का विरोध किया था जब कांग्रेस इसको लेने वाली थी, पर विरोध के चलते कांग्रेस ने उसको विड्रॉ किया। इसी कानून को पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग में है और इसके नुकसान बताए थे जेटली जी ने। यूएस का एग्जाम्पल दिया था, तमाम एग्जाम्पल दिए थे। सुषमा स्वराज ने कहा था, आज वही पार्टी इस कानून को अच्छा बता रही है। 2011 में यही पार्टी उस कानून को बुरा बता रही थी। तो ये पार्टी वही है, चेहरे बदल के हैं। सुषमा स्वराज अब ना रही ना अरुण जेटली रहे, पर रिकॉर्डिंग तो है आपकी पार्लियामेंट की। आपके पार्टी के लोग थे वो, आपके पार्टी के जवाबदेह पता हुए बैठे लोग थे वो। उन्होंने बकायदा बताया है कि इस कानून के ये नुकसान है, इसको लागू हम नहीं कर सकते। अब वही वो आप दिवंगत है नहीं है, पर पार्टी तो वही है। अच्छा, एक बात और कि किसानों का प्रोटेस्ट हर जमाने में होता रहता है, हर दौर में मौका ब मौका मुख्तलिफ चीजों को लेकर के। क्या ऐसा कभी हुआ कि इतना ताकतवर एहतजाज आप लोगों ने, किसानों ने किया हो और सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया हो, जिस तरीके से अभी सरकार बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है? हालांकि पूरे मुल्क में किसान सड़कों पर अलग अलग अंदाज में, लेकिन सरकार बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। क्या पहले भी ऐसा हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी या और पार्टियों की, तो सरकार ने इस तरीके से किसानों को अहमियत न दी हो? देखिए जितनी भी सरकारें रही हैं, किसान आंदोलन को सबने अहमियत दी है। टिकैत साहब 88 में जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने एक विश्वास था, ये खबर पहुंचाई तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कि आपकी सारी मांगे जायज हैं, पूरी की जाएंगी, आप उठ जाइए। टिकैत साहब उठ के चले गए थे और 1 महीने बाद सारे आदेश जारी हो चुके थे। मगर यहां संकट विश्वास का है कि हम इन पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि लगातार ये अविश्वास के काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था हम C2+50 देंगे, नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में जमा होंगे, नहीं हुए। तो इतने जो उन्होंने जुमले दिए हैं, अब ये सरकार विश्वास के लायक नहीं है। जब तक हमारी मांगों का ऑर्डिनेंस, ये 3 ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होंगे, MSP का गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो हमारे साथ थे किसानों के सीनियर लीडर और जनाब शिव कुमार अलेस कक्का जी, जो राष्ट्रीय किसान संघ मजदूर के सदर हैं और किसान प्रोटेस्ट में सरफहरिस्त आगे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की और पूरी अपनी जो उनकी पॉलिसी है, जो कुछ वो करना चाहते हैं, बताया और साफ तौर पर कहा कि हम अलग होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा प्रोटेस्ट 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक हमारी प्रोटेस्ट की, एहतजाज की मुकम्मल तैयारी है, हर सतह की तैयारी है और जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम झुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल किसान आंदोलन को 70 दिनों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मिलर टाइम्स को आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए ताजा तरीन खबरों के लिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।